दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चाइना के एक ऐसे गांव को देखते हैं जो कि औरत प्रधान था। मतलब कि वहां पर औरतें खेती मजदूरी और सारे वो काम जिससे पैसा कमाया जाता है वो सभी औरतें करती थीं। और वहीं मर्दों का काम घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और रात को अपनी पत्नियों को संतुष्ट करना था। हम देखते हैं कि उस गांव की सभी औरतें इतनी ज्यादा प्यासी होती हैं कि दिन रात मजदूरी करने के बाद भी उनके पति उनकी प्यास नहीं बुझा पाते। वो बेचारे दिन रात खुदाई कर करके इतने कमजोर हो गए थे कि अब उनके बस का और कुछ बचा ही नहीं था। इसी दौरान हम चंदू चंगेजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको गांव के कुछ बदमाश लौंडे परेशान कर रहे होते हैं। अब इससे चंदू चंगेजी को गुस्सा आ रहा था, पर तभी वो सामने पड़े जलते हुए कोयले को उठाकर उसे दूर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर सके। अब उसे लग रहा था कि शायद ये देखकर उन गुंडों की फट चुकी होगी, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा चंदू चंगेजी के मुंह पर एक जोर का घुसंड पिलाता है। अब इसे चंदू चंगेजी के भी दिमाग का बखड़ा हो जाता है, इसलिए वो सभी को दबोचकर कुत्ते की तरह पीटने लगता है। अब उसके इस कारनामे को वहां पर कुछ सुंदर कन्याएं देख रही होती हैं और वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि अगर ये यहाँ पर इतना तगड़ा है तो बिस्तर पर तो ये हमारी चीखें ही निकाल देगा। पर तभी वहां पर एक बुढ़िया आती है और उन लड़कियों से कहती है कि जो तुम सोच रही हो असलियत में सब कुछ उसका उल्टा है। वो लड़कियां कहती हैं कि तुम बोल क्या रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बुढ़िया उन्हें एक कहानी सुनाने लगती है और यहाँ से सीन कुछ साल पीछे शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम चंदू चंगेजी को देखते हैं जो कि अपने काम से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की नहा रही थी। अब चंदू चंगेजी इतना अच्छा मौका अपने हाथ से भला कैसे जाने देता, इसलिए वो उसके घर के पास जाता है और उसे छुप छुप कर देखने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की की नजर भी उस पर पड़ जाती है। अब हमको लगता है कि शायद वो लड़की उसे गालियां देकर वहां से भगा देगी, लेकिन वो लड़की उसे दबोचकर अंदर ले जाती है और उसके साथ बाथरूम में ही मजदूरी करना शुरू कर देती है। लेकिन काम खत्म होने के बाद जब चंदू चंगेजी उसका मुंह देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि जिसको वो एक लड़की समझ रहा था वो एक खुसट सी बुढ़िया होती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि तेरी लुल्ली तो मेरी छोटी वाली उंगली से भी छोटी है। बहन, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना छोटा भी किसी का हो सकता है क्या। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है और बुढ़िया की इस कहानी को सुनकर जो लड़कियां पहले उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी वो सभी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं कि हमें तो लगा था कि इसके पास बाहुबली है, पर अब पता चला कि इसके पास तो सिर्फ मूंगफली है। तभी एक लड़की कहती है कि अगर इसका नुन्नू इसके हाथ जितना बड़ा होता तो मैं अपने पति को डिवोर्स देकर इससे शादी कर लेती। इसी दौरान हम चंदू चंगेजी के बड़े भाई हाका नूडल्स को देखते हैं जिसकी गांव की लड़कियों के बीच में काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि उसका पप्पू उसके भाई से बहुत बड़ा था और उसमें इतना दम था कि वो एक साथ 4-5 लड़कियों को तो आसानी से ठंडा कर देता था। इसलिए गांव की हर एक औरत उसके पीछे बावली हो चुकी थी और उसे छुप छुप कर नहाते हुए देखने आती थी। अब अपने भाई की इतनी तरक्की को देखकर चंदू चंगेजी गुस्सा हो जाता है और एक ठेके पर जाकर वहां पर तोड़फोड़ करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर उसका बड़ा भाई हाका नूडल्स आ जाता है और उसे उठाकर वापस घर ले जाता है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती है जिसके पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुल मची थी कि आधी रात को वो सड़क पर डांस कर रही थी। अब उसका कटीला बदन और मोटी चूचियां देखकर हाका नूडल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चंदू चंगेजी को लेकर सीधा पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी ये देखकर वो लड़की भी वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों भाई पानी से बाहर आते हैं और एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। हाका नूडल्स कहता है कि सड़ी के तू एक नंबर का चूतिया आदमी है। अब यहाँ पर इन दोनों भाई की बातों से पता चलता है कि सगे होने के बाद भी इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब इसके पीछे का क्या कारण था ये जानने के लिए हमें फिर से कहानी में पीछे जाना होगा। हम देखते हैं कि जब ये दोनों मेले में जाकर सामान बेचा करते थे तब एक दिन हाका नूडल्स गलती से चंदू चंगेजी की पैंट पर आग लगा देता है। लेकिन फिर वो उस आग को बुझाने के लिए पानी की जगह उस पर लाते मारने लगता है, जिससे चंदू चंगेजी की लुल्ली छोटी हो जाती है और उसके दोनों अंडे भी फूट जाते हैं। और इसी दिन के बाद से चंदू चंगेजी हाका नूडल्स से बहुत नफरत करता था। इसके बाद हम कुछ लौंडों को देखते हैं जो कि सब्जियां धोते धोते किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हर रात को किम यहाँ पर नहाने आती है और उसकी चूचियां इतनी बड़ी बड़ी है कि मुझे उन्हें दबाने का मन कर रहा है। अभी सुनकर उसका दोस्त उसे कहता है कि फिर तो भाई मुझे भी अपने साथ ले जाना, मुझे भी बड़े बड़े खड़े खड़े देखने हैं। इसी दौरान हम वहाँ पर चंदू चंगेजी को देखते हैं जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर रात होते ही वो सभी लौंडे नंगे होकर तालाब में किम के आने का वेट कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो लोग वहाँ पर चंदू चंगेजी को भी देख लेते हैं जो कि उन्हीं की तरह किम को नहाते हुए देखने आया था। तभी उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि भोसड़ी के तू भी यहाँ पर बड़े बड़े खड़े खड़े देखने आया है, जिस पर चंदू चंगेजी कहता है कि नहीं भाई, मैं तो बस यहाँ पर नहाने आया था। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर किम भी भटकते भटकते पहुंच जाती है, जिसको देखकर उन सभी के छोटे पप्पू खड़े हो जाते हैं। तभी किम उन सभी को कहती है कि मेरा जूता पानी में बहकर जा रहा है, जिसको सुनते ही वो सभी लड़के बावली कांडों की तरह उस जूते को पकड़ने उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब किम अपनी झोपड़ी से बाहर आती है तो उसे वहां पर एक मिठाई का डिब्बा पड़ा हुआ मिलता है जिसको अपने चंदू चंगेजी ने वहां पर रखा था। तभी वहां पर चंदू चंगेजी को देखकर किम समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद जब किम फिर से नहाने के लिए तालाब में जाती है तो कुछ हरामी लौंडे उसे छुपकर ताड़ने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं और वो उन लड़कों को किम को देखते हुए देख लेती हैं।
लेकिन फिर वो लड़कियां उनको कुछ बोलने की बजाय किम को ही दबोच लेती हैं और उसे कुत्ते की तरह मारने लगती हैं, क्योंकि किम इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की को देखना ही नहीं चाहता था। अब वो लड़कियां किम को कूटने वाली होती हैं कि तभी उसकी आवाज सुनकर वहां पर हाक्का नूडल्स आ जाता है और किम को उन छिनालों से बचाकर अपने घर ले जाता है। फिर रात को जब चंदू चंगेजी वापस घर लौटता है तो हाक्का नूडल्स उसे खुशखबरी देते हुए कहता है कि भाई मैं तेरे लिए भाभी ले आया, और ये कहकर वो किम को बाहर आने को कहता है। इसके बाद जब किम बाहर आती है तो उसे हाक्का नूडल्स के साथ देखकर चंदू चंगेजी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी जगह उसका भाई किम की लेने वाला था, जिससे निराश होकर वो वहां से बाहर आ जाता है और एक जंगल में जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान उसे वहां पर एक पाखंडी आसाराम बापू दिखता है जो कि जानवरों को पकड़ने वाले फंदे में फंसा हुआ था। अब ये देखकर चंदू चंगेजी उसे वहां से बाहर निकालता है, जिससे खुश होकर आसाराम उसे कहता है कि बताओ बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी गांड मार लूं। लेकिन तभी चंदू चंगेजी कहता है कि नहीं नहीं बाबा, इतनी भी कृपा मत करो, बस आप ये कर दो कि जो मेरा छोटा सा पप्पू है उसे कैसे भी करके बड़ा बना दो। अभी सुनकर आसाराम उसे एक टोटका बताता है। वो कहता है कि पास ही के एक गांव में पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें एक जॉनी वॉकर की बोतल मिलेगी जिसमें जादुई दारू है, और अगर तुम उस दारू के 2 घूंट पी लेते हो तो तुम्हारी छोटी सी मूंगफली एक बहुत बड़े गन्ने में बदल जाएगी। अभी सुनते ही चंदू चंगेजी बिना समय गवाए उस पीपल के पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन वहीं आसाराम बापू आंख बंद करके कहता है कि बेटा ज्यादा दारू मत पी लेना, नहीं तो इसका अंजाम इस गांव की सभी औरतों को झेलना पड़ेगा। जो बोलकर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि तब तक चंदू चंगेजी वहां से 9-2-11 हो चुका था। उधर चंदू चंगेजी उस पीपल के पेड़ को ढूंढ लेता है और उसको खोदकर उसके नीचे उस जॉनी वॉकर की बोतल को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो जोश जोश में उस बोतल की सारी दारू को पी डालता है। फिर अगली सुबह जब वो अपने घर की ओर वापस आ रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसके गांव के सभी मर्द युद्ध में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी देशों ने उन पर हमला कर दिया था। साथ ही युद्ध में चंदू चंगेजी का बड़ा भाई हाक्का नूडल्स भी शामिल होने के लिए वहां पर गया हुआ था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि गांव के जंगल में बहुत ही भयानक आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरा गांव उस आग की चपेट में आने लगता है। उधर चंदू चंगेजी भी पास ही में ही एक पहाड़ पर सो रहा था, पर तभी उसे जोर का मूत लग जाता है और वो वहां पर खड़ा होकर मूतने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी मूत की धार इतनी तेज होती है कि वो जंगल में लगी सारी आग को बुझा देती है। लेकिन इसके बाद भी उसकी धार नहीं रुकती और वो पृथ्वी से निकलकर सूरज तक पहुंच जाती है और सूरज को भी थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देती है। अब उसकी इतनी पावरफुल मूत की धार की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और अब जो लड़कियां पहले उस पर हंस रही थी वो सभी लड़कियां उसके साथ मजदूरी करने के लिए उसके पीछे पागल हो जाती हैं, क्योंकि उन सभी औरतों के पति तो युद्ध में गए हुए थे और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए अब किसी भी मर्द की जरूरत थी। उधर चंदू चंगेजी भी समझ गया था कि अब उसके पप्पू को दिन रात काम पर लगना होगा, क्योंकि औरतों की लाइन बहुत लंबी होती जा रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो अपने आप को काबू करता है। इसी बीच एक औरत चंदू चंगेजी के लिए मटका भरकर दारू लेकर आती है और इसके बदले वो उसे अपने खेत में मजदूरी करने को कहती है। लेकिन तभी चंदू चंगेजी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे हथियार को नहीं झेल पाओगी। लेकिन तभी वो औरत उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर चंदू चंगेजी उसे वहीं पटक देता है और दबा दबा कर उसकी लेने लगता है। अब वो उसकी इतनी बजाता है कि उसके शरीर के हर छेद से खून निकलने लगता है। फिर जब ये बात गांव की बाकी औरतों को पता चलती है तो गांव की छोटी से लेकर बूढ़ी औरत तक लाइन लगाकर चंदू चंगेजी से बजवाने उसके पास पहुंच जाती हैं। दरअसल उस लड़की ने उन्हें यह बताया था कि चंदू चंगेजी ने जिस तरह उसकी ली है उसको ठीक होने के लिए कम से कम उसे 2 हफ्ते लग जाएंगे। अब ये सुनकर वो सभी औरतें एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसके बाद चंदू चंगेजी भी बारी बारी से उनकी दबा कर लेता है और उनका ये कार्यक्रम सुबह तक चलता है। अब चंदू चंगेजी ने एक साथ इतनी औरतों की लेने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जिसको उसके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन फिर भी वो उदास था, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसे तो उसका बड़ा भाई बजा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव की राजकुमारी को भी चंदू चंगेजी के इस कारनामे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए पागल हुई जा रही थी। फिर एक दिन चंदू चंगेजी को राजा के सैनिक पकड़कर उसे महल में लेकर आते हैं। वहीं महाराज उसे कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजों के साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और ये गेम कुछ इस तरह है, इसमें दोनों अपोनेंट्स के हथियारों पर 100-100 किलो का वजन रखा जाएगा और जो भी अपने हथियार पर ज्यादा से ज्यादा वजन उठा पाएगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और चंदू चंगेजी के सामने एक बहुत ही काला आदमी होता है जो अपने हथियार पर 500 किलो का वजन लटका लेता है। लेकिन वहीं चंदू चंगेजी का हथियार तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जिसको देखकर राजकुमारी को एक आइडिया आता है और वो एक केले को लेकर उसे हथियार की तरह मुंह में डालकर चूसने लगती है। अब इसको देखते ही चंदू चंगेजी का हथियार एकदम से तन जाता है और वो 300 की जगह 1000 किलो का वजन अपने हथियार पर लटका लेता है। अब चंदू चंगेजी के इस कारनामे को देखकर सभी लोग पूरी तरह पागल हो जाते हैं, जिसकी खुशी में शाम को महाराज चंदू को अपने घर पर दावत पर बुलाते हैं।
अब सभी मिलकर एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर महाराज का सेनापति आकर उन्हें बताने लगता है कि चंदू का भाई हाका नूडल्स जंग में शहीद हो गया है, लेकिन अभी तक हमको उसकी बॉडी नहीं मिली है। अब जब ये बात चंदू चंगे जी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि हाका नूडल्स के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। उधर दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जिसकी दिन ब दिन तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक डॉक्टर चंदू चंगे जी से कहता है कि तुम्हें किम के साथ मजदूरी करनी होगी, तभी ही जाकर वो पहले की जैसे नॉर्मल हो पाएगी। अब चंदू चंगे जी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन किम को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद वो वहीं पर ही उसे घोड़ी बनाना शुरू कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मजदूरी करने की वजह से किम अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और अब वो चंदू चंगे जी को ही अपना पति मानने लगी थी। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि गांव की सभी औरतें बहुत ज्यादा परेशान दिख रही होती हैं, क्योंकि वो सभी औरतें एक साथ प्रेग्नेंट हो चुकी थीं और इसके ऊपर उन सभी के पति भी उसी दिन युद्ध से वापस लौट आए थे। फिर घर पहुंचकर जब उनके पतियों को चंदू चंगे जी के इस कारनामे के बारे में पता चलता है, तभी वो सभी चंदू चंगे जी के हथियार को काटने के लिए उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वहीं एक बूढ़ी औरत भागकर चंदू चंगे जी के पास जाती है ताकि वो उसे इस सब के बारे में बता सके, लेकिन तभी वो रास्ते में चंदू चंगे जी के बड़े भाई हाका नूडल्स को देखती है, जो कि अभी भी जिंदा था और अपने घर वापस जा रहा था। तभी वो औरत जल्दी से चंदू चंगे जी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन तभी वहां पर लंगड़ाता हुआ हाका नूडल्स भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर चंदू चंगे जी किम को लेकर एक कोने में जाकर छुप जाता है। इसी दौरान किम की हालत फिर से खराब होने लगी थी और उसे फिर से उन झटकों की जरूरत थी, लेकिन चंदू चंगे जी अब वहां पर तो उसके साथ मजदूरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है। जिसके बाद गांव वाले सजा के तौर पर उसे एक अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं, जहां पर एक भालू आकर चंदू चंगे जी को मार डालता है। इसके बाद जब महारानी अपनी दासियों के साथ कहीं जा रही होती है, तभी वहां पर हम चंदू चंगे जी को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था, जिसका मतलब था कि उस दिन गुफा में उसने उस भालू को भी बजा डाला था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।